कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताया था। मोस्टली बुक्स में क्या करते हैं, वो लेटर को बोल्ड कर देंगे। मान के चलिए ए वेक्टर है तो उसको क्या कर देंगे, बोल्ड कर देंगे ऐसे, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, कोई भी लेटर होगा उसके ऊपर बार का साइन बना देंगे, या कभी कभी क्या कर देंगे, इसको लेटर को बोल्ड भी कर देंगे, बार भी कर देंगे। लेकिन मोस्टली जो आप लिखेंगे हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एरो बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एरो फॉर्म करेंगे। कोई भी वेक्टर होगा उसके ऊपर क्या बनाएंगे, ऐसे एरो बनाने, तो ये ए वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। फिर मैंने कहा था किसी भी वेक्टर को ऐसे लिखा होगा तो ये मतलब हम उसके बाद क्या करें, उसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। मैग्नीट्यूड मतलब 2, 3, 4, 5, ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। वहीं उसके ऊपर कैप लगा दोगे तो हम किसकी बात कर रहे हैं, उस वेक्टर के डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। यह है ए वेक्टर, यह है इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है कि मैग्नीट्यूड कोई संख्या 3, 4, 5, और ये क्या होगा, उसमें ए वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा होगा। समझ पाए। फिर हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बताया था एरो से, ऐसे बताया था एरो। हमने बताया था ये इसका क्या होगा, इनिशिएशन पॉइंट, ये उसका क्या होगा, फाइनल पॉइंट, ये हेड कहलाएगा। इसकी जो पूरी लेंथ क्या कहलाएगी, उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, और इसके हेड से हम क्या निकालेंगे, इसके ऐसे डायरेक्शन होगी, बताया था। इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट बताया था, फिर एग्जाम्पल भी दिया था। उसके बाद इसका ग्राफिकल हो गया था। फिर हमने डायरेक्शंस बताई थी। मैंने कहा था जब एग्जाम करोगे तो डायरेक्शन देंगे कि कोई वेक्टर इस ये डायरेक्शन में है, नॉर्थ में दे रखा है, ईस्ट में दे रखा है, तो कैसे करोगे, ऐसा तो नहीं कंपास लेके जाओगे नॉर्थ। तो क्या है, जहां पर भी बैठे हो तो अपने राइट हैंड को क्या मान लोगे, बताया था ईस्ट मानना, अपने लेफ्ट हैंड को क्या मानोगे, वेस्ट, और सामने क्या आएगा, नॉर्थ, और पीछे क्या आएगा, साउथ आएगा। बस, कोई कंपास नहीं, कोई कुछ नहीं। मैंने कहा था मान के चलो कोई वेक्टर दे रखा है कितना, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो इस वेक्टर को कैसे बना पाओगे, क्या करोगे, अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम खींचोगे। मैंने कहा था पीछे जो भी हो, जिस पे जहां तक गए हो उस पे बैठ जाओ और किसकी तरफ चलने लगो, नॉर्थ की तरफ। ईस्ट किधर मानना है हमें, इधर मानना है। मान के चलो मैं ऐसे बैठा हूं तो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, मैं ईस्ट पे बैठ जाऊंगा और ऐसे चलने लगूंगा, ये होगा 60 डिग्री। मान के चलो 30 डिग्री दे रखा वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो क्या करूंगा मैं, नॉर्थ पे बैठ जाऊंगा, ये नॉर्थ है ना, और किसकी तरफ चलूंगा, वेस्ट की तरफ चलूंगा। नॉर्थ पे बैठ गया, इसकी तरफ चल गया, यानी कि ये 30 डिग्री होगा। ये डायरेक्शन करना बताया था। फिर बताया था ट्रेन सुरंग में अंदर जाएगी और बाहर निकलेगी सुरंग से, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये कैसी डायरेक्शन होगी, हाँ, अरे सुरंग में अंदर जाएगी ट्रेन अंदर जाएगी तो कैसे दिखेगी, पीछे वाला डिब्बा दिखेगा, अब बाहर आ रही होगी तो हेडलाइट दिखेगी। मान के चलो ट्रेन, मान के चलो ट्रेन पे बैठे हो, ट्रेन बदायूं चले जाना स्टेशन पे, और देखना ट्रेन जब आ रही है तो कौन सा दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, तो मतलब वेक्टर निकल रहा होगा किसी भी प्लेन से, ये वेक्टर बाहर की तरफ आ रहा होगा, वहीं ये क्या होगा, अंदर जा रहा होगा, तो इसको अंदर जाने को क्या बोलते हैं, इनवर्ड। और ये बाहर आ रहा होगा तो क्या हो जाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये डायरेक्शन बहुत जरूरी है। इनवर्ड बोलेंगे तो समझ लेना कैसे बनाना, या ऐसे साइन बना हुआ होगा तो मतलब समझना वेक्टर कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है। और मान के चलो ऐसे लिखा है तो मतलब वेक्टर वो बाहर आ रहा है, कोई भी प्लेन, ये एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन कोई भी होगा तो उससे बाहर आ रहा होगा। यहाँ तक बता दिया था, समझ पाए। आज स्टार्ट करेंगे हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को। याद रखना जो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं ये लिखा रहे हैं और समझ लेना, सही से लिख लेना और याद होना चाहिए, इनको याद ही करना है। क्योंकि देखो क्वेश्चन आएगा तो वहां कहेंगे लिख के लाए दो इक्वल वेक्टर्स, हम तुम्हें यही नहीं पता इक्वल वेक्टर क्या है तो तुम कर ही नहीं पाओगे। बाहर कहेंगे एक एंटी पैरेलल वेक्टर दे रखा है, बोलेंगे ये इसका नेगेटिव वेक्टर है, वो बोलेंगे यूनिट वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर बनाओ, तो वो तुम्हें पता होने चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को, समझ लो, लिख लेना बाद में, पीडीएफ भेज दिए तुमको।
टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। कुछ खाया या नहीं खाया? खा लिया? बिस्किट बिस्किट लाया करो। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, पहला दे रखा है इक्वल वेक्टर। क्या दे रखा है? इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, ठीक है। दूसरा पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स। थर्ड नेगेटिव वेक्टर। फोर्थ एंटी पैरेलल वेक्टर। पहले ये चार समझते हैं, समझ गया? इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर। इक्वल का क्या मतलब होता है? समान होना। तो ये वेक्टर कैसे होंगे? समान होंगे। समान होने का मतलब हर एक एस्पेक्ट में क्या हो? समान। मतलब मैग्नीट्यूड भी, यूनिट भी, डायरेक्शन भी, और अगर यूनिट सेम है मतलब वो एक ही फिजिकल क्वांटिटी हो। ऐसा नहीं है तुम एक फोर्स वेक्टर बना रहे हो, एक को वेलोसिटी वेक्टर बना रहे हो। इक्वल वेक्टर का मतलब सेम, सेम ही मैग्नीट्यूड, दो का है तो दो का, यूनिट टू यूनिट, 2 न्यूटन है तो 2 न्यूटन, 2 न्यूटन 2 न्यूटन, मतलब ये फोर्स है, ये भी फोर्स का, ये भी फोर्स का, तो ये कैसे होंगे? इक्वल वेक्टर होंगे। मान के चलो ये मैंने वेलोसिटी वेक्टर बनाया ऐसा, 6 न्यूटन 6 न्यूटन, तो कैसे हो जाएंगे? इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। 5 न्यूटन 2 न्यूटन इक्वल वेक्टर हो जाएंगे क्या? नहीं, ये इक्वल वेक्टर नहीं है। तो इक्वल वेक्टर वो होंगे जिनका मैंने कहा दो इक्वल वेक्टर मतलब उनके मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम और सेम ही फिजिकल क्वांटिटी को। अगर फोर्स है तो फोर्स है, वेलोसिटी है तो दोनों वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सीलरेशन है तो दोनों एक्सीलरेशन है। इक्वल वेक्टर समझ पाए? इक्वल वेक्टर जब भी बोलेंगे तो क्या होगा? हर एस्पेक्ट में समान होंगे, मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी और फिजिकल क्वांटिटी भी। समझ पाए? दूसरा मैंने कहा पैरेलल वेक्टर। पैरेलल का मोस्टली सुनोगे एक साथ चलने वाले, पैरेलल मतलब एक ही दिशा में चलने वाले। तो पैरेलल वेक्टर बोला है तो मतलब उनका क्या होगी? सेम डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन सेम होगी। बाकी सेम हो कुछ ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पैरेलल का मतलब ही होता है सेम, एक ही जैसे चल। तो ना दो लाइन खोली, पैरेलल दो लाइन बनानी तो मतलब सेम लाइन बनाओ। हाँ, तो ये पैरेलल वेक्टर का मतलब होता है एक ही सेम डायरेक्शन। मान के चलो ये 5 न्यूटन है, ये 2 न्यूटन, तो ये भी ये पैरेलल वेक्टर हुए। मान के चलो ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये एक्सीलरेशन वेक्टर है, एक ही दिशा में, तब भी ये कैसे होंगे? पैरेलल वेक्टर। यानी कि मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं, बस एक ही चीज सेम होनी चाहिए। क्या चीज? डायरेक्शन। मैंने कहा दो पैरेलल वेक्टर हैं तो हम मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या सेम होगी? उनकी डायरेक्शन सेम होगी। वो और कोई चीज नहीं बता रहा, बस ये बता रहे हैं दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम लेनी है तुम्हें। मैग्नीट्यूड के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बस इतना कह दिया कि डायरेक्शन सेम है। इक्वल वेक्टर में आपकी मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन सेम होगी, फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होगी। पैरेलल वेक्टर में सिर्फ डायरेक्शन सेम होगी, फिजिकल मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, क्वांटिटी भी कुछ हो सकती है। मान के चलो ये है 10 न्यूटन 10 न्यूटन, तो बताओ ये पैरेलल वेक्टर होगा? एक दिशा में नहीं है क्या? ये है एक दिशा में तो चल ही रहे हैं, तो ये पैरेलल वेक्टर भी है और इक्वल वेक्टर भी है। पैरेलल भी हो गया, इक्वल वेक्टर भी हो गया। कहने का क्या मतलब है? अगर कोई भी पैरेलल वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सेम फिजिकल क्वांटिटी हो जाए तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? इक्वल वेक्टर। और एक बात समझ पर, हर एक इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर नहीं दिखेगा तुम्हें, यानी कि हर जो इक्वल वेक्टर होगा वो पैरेलल वेक्टर तो होगा ही होगा।
क्योंकि जितने इक्वल मतलब सेम डायरेक्शन मतलब पैरेलल वेक्टर। लेकिन हर एक पैरेलल वेक्टर का इक्वल वेक्टर हो सकता है नहीं। पैरेलल वेक्टर को अगर इक्वल वेक्टर होना है तो सेम क्वांटिटी होनी पड़ेगी, सेम ही मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। यहाँ पर ये बात समझ पाए, तो पैरेलल और इक्वल वेक्टर में समझ गए। अब बात कर नेगेटिव वेक्टर क्या होगा। इनमें तो कंफ्यूजन नहीं है, हो गया। यहाँ एवरी पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा, इक्वल वेक्टर क्या हो जाएगा, पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर में क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड होगा, सेम फिजिकल क्वांटिटी होगी, बस डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी। डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। जैसे सपोज दैट 2 न्यूटन है, तो ये अगर मैं इसका नेगेटिव वेक्टर बनाऊं तो ये भी 2 न्यूटन होगा। इन दोनों में फर्क क्या है, बस खाली डायरेक्शन उल्टी है। डायरेक्शन क्या उल्टी, अपोजिट। वो बोलेंगे ए वेक्टर इज अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी वेक्टर। उनने कहा ए वेक्टर इसका नेगेटिव वेक्टर है, तो मतलब क्या है, बस डायरेक्शन रिवर्स करनी है। कोई भी मान के चलो तुमने ए वेक्टर बनाया ये, तो इसका जो रिवर्स बनाओगे तो वो क्या होगा, माइनस है। तो ये इसका नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा, वो क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर वो होंगे जिनमें डायरेक्ट मैग्नीट्यूड सेम, फिजिकल क्वांटिटी सेम, बस डायरेक्शन उल्टी करनी है। समझ पाए। वहीं एंटी पैरेलल सुना होगा। पैरेलल मतलब एक लाइन में बनाते हैं, एंटी पैरेलल एक को इधर एक को इधर, पता ना। ये तो इसका एंटी है, मतलब वो क्या होगा, उसका अपोजिट होगा। तो एंटी पैरेलल वेक्टर बस क्या होगा, इसमें डायरेक्शन अपोजिट होगी। डायरेक्शन क्या होगी इसमें, अपोजिट डायरेक्शन होगी। बाकी मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, बस क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट। मान के चलो ये बी वेक्टर है, ये रहा ए वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर, ये एक्सेलरेशन वेक्टर। तो ये कैसे एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। मान के चलो ये 5 न्यूटन है, ये भी 5 न्यूटन है, तो ये एंटी पैरेलल है। और साथ साथ में इनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया, और क्या सेम हो गया, फिजिकल क्वांटिटी भी सेम हो गई। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव वेक्टर भी तो हो गए। तो यानी कि हर एक नेगेटिव वेक्टर एंटी पैरेलल होगा, नहीं होगा। हालांकि हर एक एंटी पैरेलल वेक्टर नेगेटिव वेक्टर नहीं होगा, लेकिन हर एक नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा। तो क्या है, नेगेटिव वेक्टर की कंडीशन ही क्या है, डायरेक्शन क्या करनी है तुम्हें, अपोजिट करनी है। और एंटी पैरेलल उसे कहेंगे जो क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के बारे में कोई कमेंट नहीं, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, बस डायरेक्शन अपोजिट है तो वो एंटी पैरेलल होगा। लेकिन डायरेक्शन भी अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, और क्या फिजिकल क्वांटिटी सेम है, तो वो नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा। तो पहले ये बताओ, ये चारों समझ में आए, पैरेलल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, एंटी पैरेलल। आगे बात करो को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होंगे, को इनिशियल वेक्टर का मतलब है, तुम्हें याद हो वेक्टर मैंने बनाया था तो वहां एक इनिशियल पॉइंट बताया था, एक फाइनल और हेड बताया था। तो को इनिशियल वेक्टर वो इनिशियल होंगे जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा। जिनका क्या सेम होना चाहिए, इनका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम। तो ये सारे के सारे को इनिशियल हो। अब फर्क नहीं पड़ता ये क्या है, चाहे मैग्नीट्यूड बराबर हो ना हो, फिजिकल क्वांटिटी बराबर हो या ना हो, बस एक ही चीज सही होनी चाहिए, एक ही जगह से निकलना। इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए इनका, सेम। वो क्या कहलाएंगे, को इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे। इतना समझ गए। 6 कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या होंगे, कोप्लेनर वेक्टर वो होंगे जो एक ही प्लेन में हों। किस प्लेन में हों, कितने भी हो सकते, एक या दो, कोई दिक्कत नहीं। मान के चलो ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई, तो ये कौन सा प्लेन हुआ, एक्स वाई प्लेन हुआ।
देखो प्लेन, ये एक प्लेन हो गया, ये एक प्लेन हो गया, ये एक प्लेन हो गया, ये प्लेन बन सकता है एक, ये ऐसे होना, तो ये एक्स और वाई, तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया। मान के चलो वेक्टर ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, कैसे भी है, लेकिन ये है तो सब एक्स वाई प्लेन पे। मान के चलो ये वेक्टर, ये पूरा एक प्लेन बन गया, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कोई से जाए, लेकिन ये है तो एक्स वाई प्लेन पे ही, तो ये सारे के क्या कोप्लेनर वेक्टर कहलाएंगे एक्स वाई प्लेन पर। जीरो वेक्टर या इसी को बोलेंगे नल वेक्टर। देखो ये कब मिलेगा, ये मोस्टली जब कैलकुलेशन कर रहे होगे तब आपको मिलेगा। जीरो वेक्टर वो होगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो आएगा। इसको जो रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे जीरो वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देंगे। और ये मोस्टली क्या, जैसे मान के चलो आपने दो वेक्टर जोड़े, कौन से, एक ए वेक्टर को प्लस माइनस ए वेक्टर को, तो कितना आएगा, जीरो। ये इसका नेगेटिव वेक्टर है, ये क्या होगा, नेगेटिव। मैं माना ये ए वेक्टर है, तो माइनस ए बनाने के लिए मुझे ऐसे करना पड़ेगा, ये वेक्टर माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन अपोजिट होगी। मैंने तुम्हें याद हो जब पढ़ाए थे, हमने बताया थे वेलोसिटी -20 मीटर पर सेकेंड लिखा था अलोंग एक्स एक्सिस, ऐसे करके कुछ लिखा था। तो मैंने कहा था ये -20 कुछ नहीं होता, 20 ही मैग्नीट्यूड होगा। ये माइनस इसके लिए आता है अलोंग एक्स एक्सिस। हाँ, एक्स एक्सिस दो होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये किधर जाना है, नेगेटिव में जाना है 20, ये नहीं कि -20, नेगेटिव में 20 जाना है, ये डायरेक्शन हो रहा है। तो ए है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इसकी ये अपोजिट है। मान के चलो ये एफ वेक्टर है, मैं कहा हूँ इसका जो उल्टा एफ बनाओगे तो इसमें माइनस लगाओगे, कि ये क्या बताएगा कि ये इसके अपोजिट है। माइनस क्या बनेगा, डायरेक्शन बताएगा, वो भी इसके अपोजिट, समझ पाए। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे कोई ब्लॉक है, इधर हमने लगाया 10 न्यूटन फोर्स, इधर लगा दिया 10 न्यूटन का फोर्स, तो जाहिर सी बात है इनको जोड़ोगे तो जीरो वेक्टर मिल जाएगा आपको। मान के चलो कोई बॉडी है, वो रेस्ट पे बैठी है, तो उसका वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा, जीरो। मान के चलो कोई बॉडी में एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन वो उसकी जो वेलोसिटी वो चेंज ही नहीं हो रही, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, जीरो। अरे मान के चलो तुम बाइक चला रहे हो, लेकिन तुमने एक्सेलरेटर को क्या एक ही ठिया पकड़ रखा है, यानी कि जो इंडिकेटर है वो 20 मीटर पर सेकंड दिखा रहा है, मतलब तुम हूं नहीं कर रहे होते ना रेस बढ़ाने, वो नहीं कर रहे तुम कि थोड़ा आगे गए बढ़ाया, आगे पीछे तेज कर रहे हो, वो नहीं कर रहे तुम। एक मतलब जो इंडिकेटर है वो 20 का दिखा रहा है, तो यानी कांस्टेंट वेलोसिटी ज्यादा, एक्सेलरेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन का जो वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, जीरो वेक्टर आएगा। ये आपको कैलकुलेशन के द्वारा मिलेगा, तो बस इतना याद रखना, जीरो वेक्टर क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, समझ पाए। उसके बाद अगला आता है